भगवान खुद जन्म लेकर नहीं आता, पर किसी न किसी को अपने उस भाव से किसी न किसी को वाणी से, हृदय से, चित्त से भेज देता है। उसको पहचान कर, जानकर तुम्हारे कार्य में, तुम्हारे व्यापार में कोई ना कोई ऐसा आ जाएगा जो तुम्हारे लिए कर कर चला जाए। उसको पहचानो। ना जाने किस वेश में नारायण, पहचानना मुश्किल है परमात्मा। क्यों आया, कैसे आया? नामदेव जी चले गए तब हम नामदेव जी को जान रहे हैं। संत तुकाराम चले गए जब हम संत तुकाराम जी को जान रहे हैं। नहीं तो संत तुकाराम जी को धर्म पत्नी तक अपशब्द कह देती थी। मीराबाई को उनके पति, उनके ससुर शब्दों के शब्द बांट छोड़ते थे, जहर का प्याला दे देते थे। जब चली गई तब मालूम पड़ा कि वो मीरा थी और गिरधर की थी। नामदेव चले गए तब मालूम पड़ा वो हरि विट्ठल के थे। तुकाराम चले गए तब मालूम पड़ा वो हरि विट्ठल के थे। विट्ठल खुद नहीं आता, किसी ना किसी को भेज देता है जनमानस के कल्याण के लिए। हम उसको पहचान नहीं पाते, हम उसको जान नहीं पाते। किसी रूप में वो आया है, हम उसको नहीं जानते। वो आएगा, चले जाएगा, बता देगा। ये उसकी भक्ति है। कर्माबाई खिचड़ी बनाती थी, भगवान को खिलाती। कई लोगों ने कहा इसको बनाना नहीं आती, बिना नहाए बना लेती है, अकल नहीं, इसमें बुद्धि नहीं। संतों ने समझाया, उसने नहाकर बनाया, भगवान स्वीकार नहीं कर। दिल से, हृदय से, भाव से जो रिझा लिया वो रिझा। हम भी आज कथा पूरी हो जाएगी कहकर चले जाएंगे। कई लोग उसको एक लोटे जल की महत्वता को जान जाएंगे, बेलपत्री की महत्वता को जान जाएंगे, शिव के हो जाएंगे। और कई लोग ऐसे होंगे कि हम चले भी जाएंगे उसके बाद में, जैसे नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई जैसे संतों की नित्य लोग बुराइयां करते रहते थे पहले भी, और संत अपना काम करते रहते थे। ऐसे कई ऐसे होंगे जो बुराइयां भी करेंगे, पर अपने को उस पर नहीं जाना। अपने को अपने शिव भक्ति पर जाना है, अपने को भगवान के भजन पर जाना। बुराई करने वाले भी बुराई करेंगे, अच्छाई करने वाले अच्छाई पकड़ लेंगे और विश्वास जागृत कर लेंगे कि मुझे एक लोटा जल चढ़ाना है। एक लड़के ने, जो लड़का कभी मंदिर नहीं जाता था, उसने पत्र लिखा है। उस पत्र को, तेरी कृपा बिना न हिले श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। मेरा नाम किरण मनोज पाटिल है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। किसी बच्ची ने या पत्र लिखा है बेटी ने। मेरा नाम किरण मनोज पाटिल है। आप ही ने लिखा है? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम किरण मनोज पाटिल है गुरुदेव। मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई। तब तबीयत खराब होने पर कारण यह था कि कहीं ना कहीं मुझे इन्फेक्शन हो गया था, और अचानक इन्फेक्शन होने के कारण बस यूरिन बंद हो गई। डॉक्टर को दिखाया, पचोरा के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। गुरुदेव, मेरे घर वाले रोज एक लोटा जल चढ़ाते। घर वाले भी परेशान हो गए कि इसको हो क्या गया, एकदम नवयुवक बच्चे, उनको क्या हो गया। जल चढ़ाकर मुझे देते। धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ। हॉस्पिटल में मेरा इलाज चलता रहा। भगवान की कृपा से मैं ठीक तो हो गया। फिर जब थोड़ा सा अंतर आया, फिर मेरा स्वास्थ्य फिर खराब हो गया। फिर डॉक्टर ने मुझे जलगांव के हॉस्पिटल में भेज दिया और वहां पर एडमिट किया गया। फिर हॉस्पिटल में मेरी तबीयत वहां पर भी खराब हुई। धीरे धीरे मेरी माँ ने जल चढ़ाया। एक बेलपत्र लाकर मेरे सिराने के पास में रखना चालू करा। उस बेलपत्री का बल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं उस हॉस्पिटल में ठीक हो गया, घर आ गया। मेरी माँ से पूछा, माँ डॉक्टर ने तो बहुत कुछ कह दिया था, मेरा स्वास्थ्य ठीक कैसे हुआ? माँ कहती, एक लोटा जल मैंने शिव जी पे चढ़ाया है। गुरुदेव, उस दिन से मैंने भी एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा कि तूने मेरा अगर शरीर अच्छा कर दिया है
तो मेरी जॉब, दुनिया के लोग कहते हैं कि तू सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। मैंने भी एक लोटा जल चढ़ाकर सरकारी नौकरी के लिए शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, और गुरुदेव पीडब्ल्यूडी में मेरी नौकरी सरकारी बाबा ने मुझे दिला दी। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बाबू, हर हर महादेव। शिव तत्व इसको कहते हैं। बाबा ने मेरी नौकरी पीडब्ल्यूडी में लगा दी। लोग कहते हैं कि गुरुजी शिव क्या सुनते हैं? एक बेलपत्री क्या एक लोटा जल इतना असर दिखा सकता है? कई लोग गलत कई, जब नामदेव जी, तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, रामकृष्ण परमहंस, नरसिंह मेहता जी को लोगों ने नहीं छोड़ा, भारत के पुराने संतों को लोगों ने नहीं छोड़ा, तो निंदा करने वाले तो रोज उनको कुछ ना कुछ लगा रहेगा। रोज निंदा करेंगे। क्या बेलपत्री चढ़ाने से ऐसा हो जाएगा? शहद लगाने से हो जाएगा? जल चढ़ाने से हो जाएगा? बेलपत्री खिलाने से हो जाएगा? जिसके भीतर विश्वास होता है इस नव युवक लड़के जैसे कि नौकरी सरकारी लगा सकता है, तो वो साधारण नहीं होता, वो साधारण नहीं हो सकता। विश्वास जागृत होगा तो वो मिलेगा जरूर। भरोसा होना चाहिए। एक लड़की ने लिखा, देखो, मैं कुमारी साहिली प्रकाशा सिंह राजपूत, टीवी सेंटर औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। जहां कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मैं कुमारी साहिली प्रकाश सिंह राजपूत, टीवी सेंटर औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूं। मैंने फार्मेसी की डिग्री लेकर मास्टर डिग्री के लिए कॉलेज प्रवेश को लेकर बहुत चिंतित थी। मेरा फार्मेसी की डिग्री, मास्टर की डिग्री के लिए मैं कॉलेज प्रवेश के लिए बड़ी चिंतित थी। मुझे कॉलेज में एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं मिल पा रहा था। बहुत परेशान हो गई। मेरी मौसी ने सुनकर मेरे आस्था चैनल पर आपकी शिव महापुराण कथा को सुनना आरंभ किया। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव जी के मंदिर जाकर हर दिन बेलपत्र शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जो कॉलेज मुझे चाहिए था, मैंने बाबा से कहा, बाबा सीहोर वाला महाराज कहता है कि शहद लगाकर बेलपत्री चढ़ाने से कार्य पूर्ण होता है। मैं भी आज चढ़ा रही हूं। अगर मुझे कॉलेज मिल गया तो तेरा दरवाजा कभी नहीं छोड़ूंगी। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जिस कॉलेज को मुझे चाहिए था मेरी डिग्री भी कंप्लीट करा दी और मुझे कॉलेज भी दिलवा दिया। ये मेरा देवाधिदेव महादेव। मैं उनको प्रणाम करने आई हूं, उनको डोक लगाने आई हूं, उनको नमन करने आई हूं। गुरुदेव, कॉलेज में एडमिशन हुआ, पढ़ने के लिए पैसे की जरूरत थी, वो पैसा भी नहीं था, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी 1 लाख की फीस भी जमा करवा दी मेरे बाबा ने। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये ओघड़ी है। करो विश्वास उस पर। लोग कहेंगे, कई लोग आएंगे तुम्हारी आस्था को, विश्वास को तोड़ने वाले। क्या होता है जल चढ़ाने से? क्या होता है बेलपत्री चढ़ाने से? क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से? कई लोग कहेंगे, बहुत कहेंगे, गलत प्रचार करेंगे, गलत शब्द कहेंगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अपने को नहीं सुनना, अपने को तो केवल उसका द्वार नहीं छोड़ना और शिव महापुराण की कथा नहीं छोड़ना। संभाल लेगा वो, संभाल लेगा। भजन करो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। उसके सहारे रहिए, उसके विश्वास पर भरोसा दृढ़ करते जाओ। शिव कथा कहती है समय की अवस्था बड़ी बढ़ती चली जाती है, और उस समय की अवस्था में कितने को तुम अच्छे लगोगे, कितनों को बुरे लगोगे, कोई नहीं कह सकता। यहां पर मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी आई हुन बैठी हुई हैं। उनसे निवेदन करना चाहूंगा, बचपन में बच्चा सोता है, मां को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है?
वो बच्चा बचपन में सोता हुआ अच्छा लगता है, पर वही बच्चा जब 24 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, 28 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, दिन भर घर में पड़ा रे, सोता रे, इसमें से कितनी माँ है जिसको अच्छा लगता होगा? किसी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बच्चा बचपन में सोता हुआ अच्छा लगता है, बचपन में सोता है तो अच्छा लगता है, पर जब समय की अवस्था बढ़ती चली जाए, उम्र बढ़ती चली जाए और वो सोएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। समय कितना बलवान होता है जरा सोचिए। बेटा भी तुम्हारा है, औलाद भी तुम्हारी है, पर बचपन में सोएगी तो अच्छी लगेगी, पर बड़े होकर सोएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। उसी तरह परमात्मा कहते हैं, जो समय गया जान दो, उस समय तुम सोते रहे कोई बात नहीं, नहीं मंदिर जाते थे कोई बात नहीं, शिवालय नहीं जाते थे कोई बात नहीं, पर अब तुम बड़े हो गए हो, तुमने शिव पुराण की कथा सुन ली है, तुम जाग गए हो, तो अब समय बर्बाद नहीं करना, कर्म के प्रति जागृत होना, कार्य के प्रति जागृत होना है और भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर अपने कार्य के प्रति आगे बढ़ना है। अब सोते हुए अच्छे नहीं लगोगे, अब जागो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।